नमस्कार दोस्तों। वो आज भी आएगा, वो आज भी उछल कूद मचाएगा, वो आज भी गला फाड़ कर चीखेगा, वो आज भी मिर्गी के दौरे से गुजरेगा, वो आज भी नारे लगाकर पत्रकारिता का कत्ल करेगा, क्योंकि वो पत्रकारिता का सीरियल किलर है। जी हां, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आज मैं नाम नहीं ले रहा। आप सब लोग अपने घरों में टेलीविजन चैनल पर उस शख्स को हर रोज देखते होंगे। कभी सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल होते हुए आपने देखा होगा, या कभी किसी और रूप में देखा होगा। लेकिन आज उसकी बेचैनी क्या होगी? आज उसकी बेचैनी यह होगी कि रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। करीब 1 महीने तक वो लड़की जेल में रही। एनसीबी ने उस लड़की पर ड्रग सिंडिकेट से रिश्ते के आरोप लगाए, कुछ सबूत भी जुटाए। अब यह देखना है कि वो सबूत आगे अदालती कार्यवाही में सबूत टिकते हैं या नहीं। लेकिन वो लड़की जेल में रही, आज वो बेल पर बाहर आई है। और जब वो आई है तो इस शख्स को बेचैनी होगी, परेशानी होगी, क्योंकि यह शख्स खुद को जज, जूरी, जांच एजेंसी और जेम्स बॉन्ड से लेकर जासूस करमचंद से भी बड़ा जासूस समझता है। इस शख्स के कई रिपोर्टर्स बीते 3.5 महीने से दिन रात यही एजेंडा चला रहे थे कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को सुशांत का कातिल ठहराया जाए। लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों? एम्स की रिपोर्ट पिछले हफ्ते सार्वजनिक हुई। उस रिपोर्ट में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने, जिसका गठन, ध्यान रहे, जिसका गठन केंद्र की तरफ से किया गया, जिसका गठन सीबीआई की मदद के लिए किया गया, और एम्स केंद्र के अधीन है, इस बात को ध्यान रखें। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार से उसका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एम्स की फॉरेंसिक टीम ने भी कह दिया कि सुशांत की हत्या नहीं हुई, यह खुदकुशी का मामला है, कोई ऐसा सबूत नहीं, उसके गले पर कोई ऐसा निशान नहीं, फोर्सफुली एंट्री के कोई सबूत नहीं। ये एम्स ने माना, एम्स की फॉरेंसिक टीम ने माना। जिस दिन ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उस शख्स को दौरे पड़े। उस शख्स ने शाम को लगातार अपने चैनल पर एम्स के डॉक्टर्स के खिलाफ मुहिम चलाई, एम्स की फॉरेंसिक टीम के खिलाफ मुहिम चलाई। उसके बाद मांग ये लगातार करता रहा कि मामला कत्ल का है और हम चाहते हैं 302, हम चाहते हैं 302, हम चाहते हैं 302। इस तरह से नारे लगा रहा था जैसे सड़क छाप किसी कोर्ट कचहरी में कोई मदारी अपने सामान बेचता हो। वो खुद को पत्रकार मानता है। उसके कुछ पत्रकार साथी ऐसे हैं कि 200 मीटर के रेडियस में माइक लेकर ऐसे नाचते हैं जैसे कोई रिंग मास्टर उसके पीछे दौड़ रहा हो और वो दौड़ दौड़ कर तमाशे कर रहा हो। लेकिन वो शख्स देश के बड़े चैनल का बड़ा संपादक है। मैं आज नाम नहीं ले रहा हूं, आप खुद समझिए। अब जब रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली, उससे पहले आपको बताऊं कि सीबीआई की तरफ से 4 सप्ताह पहले, चाहे वो लीक हुई, चाहे जैसे भी खबर आई, यह खबर आ चुकी है कि सीबीआई की टीम भी इसी नतीजे पर पहुंची कि सुशांत की हत्या नहीं हुई। कोई ऐसी परिस्थिति सीबीआई को नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा एक खबर छापी है कि सीबीआई भी उसी नतीजे पर पहुंची है जिस नतीजे पर एम्स की फॉरेंसिक टीम। सीबीआई को सुशांत के खाते से रिया चक्रवर्ती के खाते में ऐसे कोई भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सबूत नहीं मिले। जबकि आपको पता होगा कि रिया पर आरोप सुशांत के परिवार वालों ने लगाए थे कि 15 करोड़ सुशांत के रिया ने हड़प लिए, और तमाम खाते, अकाउंट्स की डिटेल वो शख्स उसके चैनल पर और कुछ और चैनल पर, और दर्जनों एंकर रिपोर्टर इसमें शामिल हैं, वो अकेला नहीं है, इन सब ने चलाया। लेकिन सीबीआई ने आज, सीबीआई के हवाले से जो खबर इंडियन एक्सप्रेस में है, उसमें कहा जा रहा है कि सुशांत ने बीते 5 सालों में लगभग सुशांत के अकाउंट में 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस ट्रांजैक्शन में करीब 55 लाख रुपए सिर्फ रिया के अकाउंट से जुड़े हैं। यह अकाउंट में लेन देन हुआ है
और ये खर्च ट्रैवल, यात्रा और अन्य गिफ्ट और अन्य खर्चे। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला। अब सिर्फ एक देश में चूंकि ऐसा माहौल है और सीबीआई को चूंकि केंद्र की पहल पर, बिहार सरकार की मांग पर, गुप्तेश्वर पांडे की सिफारिश पर सीबीआई को इस काम में लगाया गया। 2 महीने से सीबीआई इसमें लगी। रिक्रिएशन हुआ, उस फ्लैट में सीबीआई कई बार गई, सब कुछ हुआ, लेकिन सीबीआई के हाथ में कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे रिया चक्रवर्ती को कातिल ठहराया जाए। एक खबर और आई है कि जिस समय सुशांत की मौत हुई उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए और जस्टिस फॉर सुशांत की आड़ में करीब 1 लाख फेक अकाउंट बनाए गए जो भारत से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में सक्रिय थे। उन अकाउंट से ऐसी खबरें, ऐसी मुहिम चलाई जा रही थी ताकि लगे कि पूरा देश कैसे सुशांत के लिए जस्टिस और इंसाफ मांग रहा है और पूरा देश मान रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस गलत कर रही है, मुंबई पुलिस जांच में ढिलाई बरत रही है और उद्धव ठाकरे की सरकार लीपापोती में लगी। सब जब खुलासा हो गया तब यह शख्स उसके बाद लगातार हर संस्था पर चोट कर रहा है। पहले एम्स पर चोट किया, एम्स की फॉरेंसिक टीम के मुखिया के बारे में अनाप शनाप खबरें चलाई। अब हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, रिया चक्रवर्ती को बेल मिली है। एनसीबी हालांकि कह रही है उस बेल के खिलाफ अपील करेगी। बहुत सारे लोग ट्विटर और फेसबुक पर लिख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के विनीत जैन जैसे शख्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑनर है, कि ऐसे बहुत सारे ड्रग पेडलर जो लाखों करोड़ों की ड्रग डीलिंग करते हैं उन्हें जमानत मिल जाती है और कुछ पुड़िया मंगवाने, पुड़िया पहुंचाने, उसके आरोप में रिया चक्रवर्ती को 30 दिन तक जेल में रखा गया। और आरोप के साथ बात तो यह भी है कि रिया चक्रवर्ती ये ड्रग किसके लिए मंगा रही थी। अब ये कहानियां सारी सार्वजनिक है। ये ड्रग रिया चक्रवर्ती क्या जबरन दे रही थी? क्या सुशांत ड्रग नहीं ले रहे थे? और सुशांत की ड्रग हिस्ट्री और ड्रग मिस्ट्री ये भी सार्वजनिक है। लेकिन फिर भी वो शख्स फिर चिल्लाएगा कि हम चाहते हैं 302, हम चाहते हैं 302, हम चाहते हैं 302, क्योंकि 3 महीने से वो शख्स बार बार यही कह रहा है कि हाँ कत्ल हुआ, कातिल है, कत्ल हुआ। जैसे कि वो शख्स सुशांत के कमरे में दूरबीन लगाकर उस सुबह वहीं बैठा था और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने जितने तरह के थ्योरीज बनाए हैं वो सब आपने देखे होंगे। चैनल पर आज फिर आएगा। सिर्फ इतना बता दूं, वो फिर आने वाला है और क्या बोलने वाला है आप देखिएगा। आज भी बोलेगा, कल भी बोलेगा। जैसे बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो अपने बाल भी नोच सकता है। तो फिलहाल उस शख्स को आप देखने के लिए अभिशप्त हैं या वो आपकी चॉइस है, आप तय करिए। नमस्कार।